हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाया जाता है। आज के टाइम में कंप्यूटर के माध्यम से लेकिन पत्र लिखे जा रहे हैं, ईमेल से भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टेलीफोन, कंप्यूटर होने के बावजूद पत्र का जो सिलसिला है वो बना रहेगा, चलता रहेगा। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, और दूसरा अनौपचारिक पत्र, जैसे हम इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। औपचारिक पत्र में हम अध्यापक, प्रधानाचार्य या फिर किसी कार्यालय में अधिकारियों को लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, हम सगे संबंधियों, मित्र जैसे बुआ, दादा, दादी, चाचा, मामा, भाई, बहन, माता पिता को पत्र लिखते हैं। तो आज हम पहला औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र में हमने अक्सर पत्र लिखा है अवकाश के लिए, प्रार्थना पत्र, जो स्टूडेंट्स को अक्सर लीव लेने के लिए लिखना पड़ता है अपने प्रिंसिपल को देने के लिए। तो देखिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं। हमेशा जब भी जो आपकी कॉपी है, इस साइड राइट साइड होता है और ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है, तो हमेशा आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग करते हैं हम सेवा में, इसके बाद कॉमा देना है। फिर सेवा में लिखते हैं जस्ट उसके नीचे एकदम स्ट्रेट लाइन, साइड में नहीं। कितने बच्चे करते हैं, सेवा में लिखने के बाद जस्ट यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं, हमें इसके नीचे से शुरू करना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अगर प्रिंसिपल हैं, मेल हैं, तो फिर आप प्रधानाचार्य लिखिए, अगर फीमेल हैं तो प्रधानाचार्य लिखते हैं। फिर आप अपने स्कूल का नाम दीजिए जस्ट इसके नीचे। सपोज़ हम डाल देते हैं केंद्रीय विद्यालय। फिर यहाँ एड्रेस कि विद्यालय कहाँ पड़ता है आपका, रोहिणी, दिल्ली। इतना करने के बाद हमें वहाँ इसके नीचे से, जस्ट नीचे से, रिस्पेक्ट में उनके लिए लिखना है महोदय। जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्रिंसिपल मेल हैं तो आप प्रधानाचार्य डालिए और यहाँ महोदय, बट अगर फीमेल हैं तो प्रधानाचार्य और यहाँ महोदया लगता है, तो हम प्रिंसिपल को मेल समझ के ही लिख रहे हैं, महोदय। फिर आपको ये सारी चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड से ही लिखते जाना है। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी, महोदय आपने लिख दिया और फिर जस्ट इसके नीचे से लिखना शुरू करते हैं बच्चे, तो ये गलत हो जाता है। जस्ट फिर इसके नीचे ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक। निवेदन है, मैं कल रात से बीमार हूँ, जिसके कारण विद्यालय आने में डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए आराम करने की परामर्श। निवेदन है कि मैं कल रात से बीमार हूँ, जिसके कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए आराम करने का परामर्श दिया है। इसमें हमें रीज़न बताना है इसके बाद, और फिर आपको इसके जस्ट नीचे उनसे प्रार्थना करनी है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे, आपको डेट डालना है, दिनांक 'अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। बस ये हमारा लेटर ख़त्म। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ लिखनी है। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अगर आप लड़की हो तो आपको शिष्या लिखना है, और अगर आप लड़के हो तो शिष्य लिखना है। तो हम यहाँ शिष्या ले रहे हैं, राधिका नाम लिखना है आपको। उसके बाद आपको कक्षा बतानी है, कक्षा 6, सेक्शन का लिखना है नाम A, और आपको डेट डालनी है, दिनांक। अगर जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट डालिए, ठीक। तो हमें 13 से 15 तक की चाहिए थी छुट्टी, और 12 को लिख रहे हैं, 12। तो स्टूडेंट्स, ये था औपचारिक पत्र का फॉर्मेट। आपको अच्छा लगा होगा, शायद समझ आया होगा अच्छे से। और कल मैं आपको अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट दूंगी। ओके, थैंक यू।